आज हम जो देख रहे हो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में परफेक्ट स्क्वायर मेथड। आज जो हमारा पहले है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में परफेक्ट स्क्वायर मेथड के हिसाब से हमें रूट फाइंड आउट करना है। सो परफेक्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू यानी क्या, तो जो हमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू हमें जो एक इक्वेशन होता है उस इक्वेशन में हमें एक तीसरा पद फाइंड आउट करना पड़ता है, और जो तीसरा पद जिसे हम बोलते हैं अज्ञात अज्ञात पद जो हमें पता नहीं था उसे कहते हैं तीसरा पद। और वो निकालने के लिए हमें इस परफेक्ट स्क्वायर मेथड में एक फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है, किसी फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्यों, तो हमें जो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड के हिसाब से जब हम रूट निकालने की कोशिश करते हैं तो उस पर हमें जो तीसरा पद जो है वो हमारे पास नहीं होता है, यानी वो हमें ज्ञात करना होता है। और उसे को जो अज्ञात पद को हमें जो फाइंड आउट करना पड़ता है उससे निकालने का एक फार्मूला होता है, वो है 1/2 into coefficient of x ब्रैकेट स्क्वायर। ध्यान दो, परफेक्ट स्क्वायर मेथड के हिसाब से हमें जब इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो हमें जो अज्ञात पद है वो हमें नहीं पता होता, तो उसे निकालने के लिए हमें इस फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो फार्मूला है 1/2 into coefficient of x ब्रैकेट स्क्वायर। फिर से ध्यान दो कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड के हिसाब से हमें जब रूट फाइंड आउट करना होता है तो वहाँ हमें जो तीसरा पद होता है वो हमें ज्ञात नहीं होता या पता नहीं होता, तो उसे निकालने के लिए हमें पर्टिकुलर एक फार्मूला होता है जिससे हमें उस फार्मूले के हिसाब से हम वो तीसरा पद फाइंड आउट करते हैं, और वो है फार्मूला 1/2 into coefficient of x ब्रैकेट स्क्वायर। 1/2 coefficient of x ब्रैकेट स्क्वायर, यानी हमें जो कोएफिशिएंट हो x का कोएफिशिएंट हमें यहाँ इस्तेमाल करना पड़ता है, और फार्मूला है 1/2 into coefficient of x ब्रैकेट स्क्वायर। सो हम एक फार्मूला एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और वो है प्रॉब्लम x² + 8x + 9 = 0। अब यहाँ x² + 8x + 9 = 0, यहाँ हमें इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड थ्रू ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x² + 8x +9 है, हम उसको उधर ट्रांसफर करेंगे इज इक्वल के उधर, यानी यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी -9। यहाँ +9 है तो क्या हो जाएगा, जब वो उस साइड चला जाता है तो जो उसका साइन होता है उसके अपोजिट साइन में वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहाँ अगर पॉजिटिव है तो वहाँ नेगेटिव हो गया। ये समझ में आया कि x² + 8x = -9, यानी हमने पहले इसको दो हिस्सों में बांट लिया। क्या, दो हिस्सों में बांट लिया, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड लाइक वन। सो x² + 8x = -9। अब हमें कोएफिशिएंट क्या है x का, 8। हमारा फार्मूला क्या है, 1/2 into coefficient of x ब्रैकेट स्क्वायर। सो 1/2 into कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है 8, यानी 8 ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट स्क्वायर। अंडरस्टैंड दिस वन, वेरी सिंपल। यहाँ हमने क्या किया, x² + 8x + 9 = 0, यानी इसको सबसे पहले हमने दो हिस्सों में बांट लिया, यानी दो यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में उसको डिवाइड कर लिया। x² + 8x = यहाँ +9 है इसलिए वहाँ -9 हुआ, कंसीडर करो कि यहाँ माइनस होता तो उधर प्लस हुआ होता। सो x² + 8x = -9। सो हमने यहाँ x का कोएफिशिएंट फार्मूला क्या है, 1/2 into coefficient of x ब्रैकेट स्क्वायर। सो x का कोएफिशिएंट क्या है 8, सो फार्मूला क्या है 1/2 into coefficient of x यानी 8 ब्रैकेट स्क्वायर। ये हो गया 1/2, यानी हमारे पास आया है 1/2 into 8 ब्रैकेट स्क्वायर। सो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 1 = 2, 2 4 = 8, दैट इज मीन 4 1 = 4 एंड 4 का स्क्वायर दैट इज मीन 16। अंडरस्टैंड दिस वन, 4 स्क्वायर का स्क्वायर = 16। अंडरस्टैंड दिस वन, 1/2 into 8
bracket square. This is 8 is a coefficient of x and 1 upon 2 into 8 bracket square. So 2 ones are 2, 2 fours are 8, cross multiplication. So 2 ones are 2, 2 fours are 8, that is mean 4, 4 square that is mean 16. अब समझ में आ गया कि हमारे पास जो थर्ड जो पद है वो क्या है 16. समझ में आया, जो थर्ड जो पद है वो हमें मिला है 16. अब इसको हम क्या करेंगे कि इस 16 को हम बोथ साइड ऐड करेंगे, बोथ साइड ऐड करेंगे, यानी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में हम क्या करेंगे इस थर्ड पद को जो हमने निकाला हुआ है उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे. सो चलो ऐड करते हैं. सो यहाँ क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 8x. अब यहाँ हमें ऐड क्या करना है प्लस 16 एंड हियर माइनस 9 प्लस इसमें भी क्या करना है 16 को ऐड करना है. सो मैं जो हमने कोएफिशिएंट ऑफ x इस फार्मूले के हिसाब से जो हमने थर्ड यानी तीसरा पद जो निकाला है उसको हमने क्या किया दोनों हिस्सों में ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में. सो हमारे पास हुआ x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 एंड यहाँ माइनस 9 प्लस 16 मीन 16 में से 9 एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ सब्ट्रैक्ट होना ही है. सो 16 में से 9 गए ऑब्वियसली कितना आएगा 16 में से 9 गया एनीवन टेल मी 7. 16 में से 9 गया 7 बचा एंड हियर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 दैट इज मीन x प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल 7. x प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल 7. अब आप बोलोगे कि यहाँ x प्लस 4 हाउ टू फाइंड, कैसे निकला है. सो हमारा जो फार्मूला होता है a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर. कहने का मतलब x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 है x प्लस 4 a प्लस b का स्क्वायर यानी a यानी x एंड b यानी 4. अगर ये फार्मूला हमें दिमाग में आ गया तो समझ में आ गया कि हमने क्या किया x प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज मीन x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज मीन a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर. यानी कहने का मतलब x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 को हम इस तरह से लिखेंगे x प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल 6. अंडरस्टैंड दिस वन. हमने इस फार्मूले का इस्तेमाल किया, यहाँ तक समझ में आया. काफी सिंपल है, कुछ भी नहीं. हमने x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 को हमने इस तरीके से लिखा. नहीं समझ में आया तो हमेशा वहाँ याद रखना कि जहाँ हमने यानी जो हमने यहाँ कोएफिशिएंट निकाला यहाँ निकला था 4 ब्रैकेट स्क्वायर. समझ में आया 4 ब्रैकेट स्क्वायर. तो अगर कुछ जल्दी से दिमाग में नहीं आया तो यहाँ ध्यान रखना कि x प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर फार्मूला इस तरह से यूज करना. So a plus b bracket square a square plus twice ab b square that is mean x plus 4 bracket square and here 7. यहाँ तक समझ में आया बेटा. So यहाँ आगे हम क्या करेंगे कि x plus 4 यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे दोनों का कि दोनों में भी यानी टेक आउट या टेक आउट यानी टेकन बोथ साइड टेकन रूट स्क्वायर रूट. हम दोनों का भी स्क्वायर रूट लेंगे. स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा अगर यहाँ स्क्वायर रूट किया तो क्या होगा x प्लस 4 स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर निकल जाएगा और ये 7 का स्क्वायर रूट कोई है नहीं स्क्वायर इसलिए हम क्या करते हैं उसको रूट 7 में डाल देते हैं. रूट 7 स्क्वायर रूट समझा x प्लस तो दोनों का भी हम रूट लेंगे. क्या लेंगे बेटा यहाँ टेकन रूट्स बोथ साइड टेकन रूट्स बोथ साइड. सो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा और इसका जहाँ जिस संख्या का स्क्वायर रूट निकलता नहीं उसको हम स्क्वायर रूट में डाल देते हैं. यानी इस दोनों का क्या है टेकन रूट्स बोथ साइड. दोनों का भी रूट निकला स्क्वायर रूट लिया तो x प्लस 4 एंड हियर रूट 7 का क्या हुआ रूट 7 जिसका स्क्वायर निकलता नहीं जिसका स्क्वायर रूट निकलता नहीं हम उसको स्क्वायर रूट में डाल देते हैं. यहाँ तक समझ में आता है x प्लस 4 यहाँ का स्क्वायर निकला इसको भी इसका स्क्वायर नहीं निकलता इसलिए इसको रूट में आ गया. सो कहने का मतलब x प्लस 4 इज इक्वल प्लस माइनस रूट 7. उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यानी 7 एक ही बार आएगा क्या एक बार प्लस में एक बार माइनस में यानी x प्लस 4 इज इक्वल प्लस माइनस रूट 7. समझ में आता है x प्लस 4 इज इक्वल प्लस माइनस रूट 7. यहाँ तक समझ में आया वेरी सिंपल.
थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर यहाँ होगा तो ध्यान दो फिर से। x प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर, हम दोनों का भी स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी दोनों का भी टेक स्क्वायर रूट, ठीक, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड। सो x प्लस 4 का स्क्वायर निकालो तो क्या हुआ x प्लस 4 एंड 7 का स्क्वायर रूट क्या है ही नहीं, इसलिए हमने उसको रूट में डाल दिया, समझ में आया बेटा जी, उसको हमने रूट में डाल दिया। तो कहने का मतलब अब ये 7 ऐसे रह गया क्या, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी x प्लस 4 इज इक्वल प्लस माइनस रूट 7। अब समझ में आया बेटा, दोनों का भी स्क्वायर रूट लिया, इसीलिए ये इसका रूट नहीं निकलता, इसलिए हमने इसको स्क्वायर रूट में डाला। अभी आगे देखेंगे, ध्यान दो। तो हमारे पास है अभी x प्लस 4 इज इक्वल प्लस माइनस रूट 7, प्लस माइनस रूट 7, यानी हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि x प्लस 4 इज इक्वल माइनस रूट 7 और x प्लस 4 इज इक्वल रूट 7, यानी प्लस रूट 7। समझ में, हमने दो स्टाइल में लिखा, x प्लस 4 इज इक्वल माइनस रूट 7 एंड x प्लस 4 इज इक्वल रूट 7। समझ में आता, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। चलो अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। x प्लस 4 इज इक्वल रूट माइनस 7। अब यहाँ x की हमें दोनों का x का हमें रूट फाइंड आउट करना है। सो x इज इक्वल क्या होगा, यहाँ माइनस रूट 7 है, क्या है माइनस रूट 7, तो यहाँ क्या होगा, ये जो प्लस 4 है यानी इसको ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4। अब हम इसको इस तरह से ना लिखते हुए हम इस तरह से लिखेंगे, 4 को उधर लेके जाएंगे, यानी ये प्लस है तो वहाँ क्या होगा माइनस 4, और ये क्या है बेटा माइनस रूट 7। ये हो गया हमारी x की पहली वैल्यू। x की पहली वैल्यू क्या मिली बेटा माइनस 4 एंड रूट माइनस रूट 7। ये होगी हमारी पहली x की वैल्यू। अब यहाँ x प्लस 4 इज इक्वल रूट 7, तो हम यहाँ क्या करेंगे, x ये उधर जा रहा है यानी क्या होगा माइनस 4, क्या होगा बेटा 4 को हमने उस साइड लेके गए यानी इज इक्वल के उधर, सो यहाँ x माइनस यानी प्लस 4 तो क्या होगा माइनस 4, और यहाँ तो ऑलरेडी प्लस रूट 7 है। समझ गया बेटा, यहाँ एक बार माइनस में एक बार प्लस में, सो यहाँ माइनस 4 प्लस रूट 7। तो ये हो गया हमारी दूसरी वैल्यू, कहने का मतलब फाइंड द रूट, तो आंसर था माइनस 4 माइनस रूट 7 एंड माइनस 4 प्लस रूट 7, ये था हमारा आंसर। समझ में बेटा, वेरी सिंपल। x प्लस 4 इज इक्वल माइनस रूट 7, सो हमने क्या किया, x को उधर लिया तो माइनस 4 एंड माइनस रूट 7, एंड हियर सेम वन x इज इक्वल माइनस 4 प्लस रूट 7। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया था। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, अगर समझ में आया तो मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने लेकर आऊँगा। सो आशा करता हूँ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में परफेक्ट स्क्वायर मेथड का ये एग्जांपल अगर समझ में आया होगा तो चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।